चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज्ड टू के बारे में कि यूज्ड टू का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए हम यूज टू का यूज करेंगे, और जब हम यूज टू का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में तो हमें किस तरह का सेंस मिलता है। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं यूज्ड टू के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि यूज्ड टू का यूज हम कैसे और क्यों करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं यूज टू के बारे में कि यूज टू का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो देखिए यूज टू का यूज हम दो सेंस के लिए, दो अलग अलग सेंस के लिए करते हैं। पहला सेंस क्या है, करता था, करती थी, यानी जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करता था या करती थी का सेंस आएगा तो आप यूज टू का यूज करेंगे। लेकिन ये कब आएगा, क्या सिचुएशन होगा, क्या कंडीशन होगा जहाँ पे करता था या करती थी का सेंस आएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दूसरे से अपनी बीती हुई आदतों के बारे में बताते हैं। जब हम अपनी बीती हुई आदतों के बारे में किसी दूसरे से बताते हैं तो अक्सर वहाँ पे इस तरह का सेंस आता है, करता था या करती थी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं किताब नहीं पढ़ता था, मैं मैच नहीं खेल पाता था, मैं सारा दिन खिलौने के साथ खेलता था। तो यहाँ पे देखिए करता था का सेंस आ रहा ना। तो आप ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, करता था के सेंस के लिए यूज टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वह रोज स्कूल जाता था। यहाँ पे देखिए जाता था, वह रोज स्कूल जाता था, करता था। अब यहाँ पे उसके बीती हुई आदत के बारे में बात हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे यूज टू का यूज करके। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वह रोज स्कूल जाता था, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी बीती हुई आदत के बारे में बताते हैं या किसी और के बारे में बताते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका पूरा स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में नहीं ख़त्म हो जाता। आप क्या करते हैं, एक लॉन्ग पैराग्राफ, जैसे एक पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ की तरह आप उसको बताते चले जाते हैं, एक स्टोरी की तरह उसको बताते हैं। तो आप जब भी किसी के बीती हुई आदतों के बारे में बताएंगे तो आप पहला सेंटेंस जो आपका होगा वह स्कूल जाता था, उसको आप क्या करेंगे, यूज्ड टू से बनाएंगे। लेकिन जब पहले सेंटेंस के बाद भी दूसरा सेंटेंस सेम इसी तरह का होगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में करता था का सेंस आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप यूज्ड टू का यूज नहीं करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे फिर उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए? तो देखिए आप किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू के बजाय वुड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस होता ये कि वह रोज स्कूल जाता था, ठीक है, और उसकी बहन रोज स्कूल नहीं जाती थी। यहाँ पे देखिए और उसकी बहन रोज स्कूल नहीं जाती थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी करती थी का सेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, his sister would not go to school daily। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज टू का यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब हम एक बार अपने किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी स्टेटमेंट में पहला सेंटेंस
यूज्ड टू से बना लेते हैं तो फिर हम यूज्ड टू का यूज नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ पे इस तरह का सेंस आता है वहाँ वहाँ पे हम किसका यूज करते चले जाते हैं, वहाँ वहाँ पे हम यूज्ड टू के बजाय वुड का यूज करते चले जाते हैं और हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। तो आप ऐसे सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे, जो कि क्या था, जो कि रूल नंबर फर्स्ट था, यानी यूज फर्स्ट था यूज्ड टू का। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यूज्ड टू के सेकंड यूज के बारे में कि यूज्ड टू का सेकंड यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आदि होना। जब आपके सेंटेंस में ऐसा सेंस आए कि आदि होना, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे ऐसा हो कि लत लग जाना। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना कि उसे सिगरेट पीने की लत लग गई है, हमें मैच खेलने की लत लग गई है, हमें किताब पढ़ने की लत लग गई है, उसे गाना सुनने की लत लग गई है, वह गाना सुनने का आदी हो गया है। तो जब भी आदी हो जाना या होना का सेंस आएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, लत लगना का भी सेंस आना चाहिए उस सेंटेंस में। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि सूरज को बाइक चलाने की लत लग गई है या सूरज बाइक चलाने का आदी हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे सूरज इज यूज्ड टू राइड अ बाइक, इस तरह से राइड अ बाइक। या आपको अगर ये कहना है कि हमें किताब पढ़ने की लत लग गई है या हम किताब पढ़ने के आदी हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना ये है कि वी आर यूज्ड टू रीड अ बुक। इस तरह से आप क्या करिए, सेंटेंस में यूज्ड टू का यूज करिए और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यूज्ड टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस सेंस के लिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि यूज्ड टू का यूज करता था, करती थी के सेंस के लिए करेंगे, और आदि होना यानी जब लत लग जाना का सेंस आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पे कि जब आपका सेंटेंस, जैसे यहाँ पे आपने बनाया है सेंटेंस, वह रोज़ स्कूल जाता था, तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव में है। लेकिन अगर ये सेंटेंस मान लीजिए निगेटिव में होता तो हम क्या करते हैं, हमें करना ये रहता कि आप यूज्ड टू का जब भी निगेटिव बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूज्ड टू को जब भी हम क्या करेंगे, निगेटिव में करेंगे, तो ये हो जाएगा डिड नॉट यूज टू। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूज्ड टू नहीं है, यहाँ पे क्या है, यूज टू, डिड नॉट यूज टू। तो आप निगेटिव के लिए इसका यूज और अफर्मेटिव के लिए इसका यूज। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही लॉजिकल पॉइंट के साथ। आप आने वाला वीडियो लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।